दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। जीवात्मा स्वतंत्र है, प्राण जो है वह परमात्मा के परतंत्र है ना। प्राण जो है परमात्मा की प्रेरणा से कार्य करता है। ठीक है, जीवात्मा स्वतः अपने अंदर, जीवात्मा चेतन है ना। अब जीवात्मा के जो लक्षण बताए थे उसको ध्यान रखिए आप। ठीक है, जीवा जीवात्मा स्वतंत्र है। लिंग मतलब लक्षण, लिंग मतलब लक्षण मान लीजिए। ठीक है, अब एक इसका इसका तात्पर्य और किन्हीं का प्रश्न है। अभी इन सब का तात्पर्य मैं अभी समझा रहा हूँ। जब आप सभी लोगों का प्रश्न थोड़ा पूरा हो जाए तो मैं इसके भाव को बता रहा हूँ सिंपल भाषा में। और किन्हीं का प्रश्न है जो पढ़ाया हूँ उससे संबंधित? चलिए, नहीं है ना? हाँ, उसके अंदर भी प्राणी, तो उसको भी प्राणी जगत बोलते हैं ना। उसको भी प्राणी जगत बोलते हैं। अभी सब कहने का मतलब आप लोगों को कुछ समझ में आया वेदांत में? अभी तो सूत्र आप लोगों ने पढ़ा, उसका अर्थ जाना, उसकी व्याख्या जाना, परंतु ये इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है? क्या करोगे मतलब? कैसे जानोगे ब्रह्म तक आपके पहुंच गए? इसमें कैसे ब्रह्म तक पहुंचोगे आप लोग? ये तो बाकी है ना अभी, ये तो किताब की बातें हो गई, पुस्तक की बातें हो गई। ये तो थोड़ा सा कठिन विषय है ना कि फिर कैसे ब्रह्म। हाँ वो बात, हाँ वो मतलब कैसे पहुंचोगे, कहाँ जाओगे? ये सूत्र पढ़ने के बाद क्या मतलब है? ब्रह्म, ज्योति, आकाश, है ना, प्राण, जीवात्मा, मतलब ये क्या है? ये कुछ इसका मतलब, ये लिंग है, ये क्या समझ में कुछ आया? नहीं आया, हवा में उड़ गए। अब इसका मतलब जड़ नहीं हुआ, चेतन ही है वो। ठीक है जड़ नहीं है वो, चेतन है। तो अब उसका मतलब मैं सोचा था कि बाद में समझा दूंगा पूरे का सार, पूरा पूरा सार ही बता देंगे। देखिए क्या होता है कि जो आत्मा के सबसे निकट है, ठीक है ना, आत्मा के सबसे निकट जो है वह है प्राण। सबसे निकट कौन है? प्राण। और ये प्राण के, ये जीवात्मा के साथ प्राण हमेशा संलग्न रहता है, और तब तक जीवात्मा के साथ संलग्न रहता है जब तक कि जीवात्मा मुक्ति को प्राप्त नहीं हो जाती है। ठीक। और जीवात्मा जो है परमात्मा के सबसे नजदीक है। ठीक है, परमात्मा के सबसे नजदीक है, परंतु अज्ञानता के कारण वह परमात्मा को पहचान नहीं पाती। ठीक है, वह, उसके पास इतने जन्म जन्मांतरों के संस्कार हैं कि उन संस्कारों में ही वह उलझ के रह जाता है, रह जाती है। और उसके पास रहता है, उसके करीब रहता है, उसको प्रेरित करता रहता है प्राण के रूप में, प्रकाश के रूप में। प्रकाश मतलब ज्योति, समझ में आ गई ना? उसको प्रकृति के रूप में बार बार प्रेरित करता रहता है, परंतु जीवात्मा है कि इस चीज को समझने के लिए कभी इच्छा ही नहीं करता कि आखिर ये क्या है, इसका मतलब क्या है, हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ये बात उसके पल्ले पड़ती ही नहीं। ठीक है, जीवात्मा ऐसा सोया हुआ मानव है। ठीक है, और ऐसा जगा हुआ मानव है, सोया भी है और जगा है। और इस इतने मदहोश में पड़ा हुआ पशु है, या ऐसे कह लीजिए कि अज्ञानी है, कि जब तक उसे ज्ञान नहीं मिलता है तब तक उसे स्वयं
का भी नहीं पता चल पाता है कि वह कौन है, कहाँ उसको जाना है, कहाँ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ईश्वर की तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ईश्वर कौन है, मैं कौन हूँ, है ना? उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। ठीक है? उसको ये सब कभी पता नहीं चलता है। ठीक है? प्राण जो है जीवात्मा का साथ अंतिम क्षण तक देता है। ठीक है? कि अब ये सुधर जाए। देखिए, प्राण को इतनी आशा होती है ना, आप लोगों को नहीं पता, प्राण को इतनी आशा होती है कि जीवात्मा का साथ जीवन के अंत तक जीता है। ठीक है? कि जीवात्मा कम से कम जीवन समाप्त होने तक, प्राण निकलने तक एक बार तो अपने आप को जानने की कोशिश करे। परंतु वहां पे भी जो है प्राण जो है ना, वो जीवात्मा जो है ना, अपने आप को जानने के लिए नहीं सोचता है। वो दूसरे के और संसार को जानने के लिए ज्यादा सोचता रहता है। फर्क यही पड़ जाता है कि जीवात्मा आज तक जो है मुक्त नहीं हो पाया है, इसी कारण। अभी आप लोग भी बेहोशी की हालत में हो, आप लोग भी अभी होश में नहीं हो। आप अभी मेरे सामने हो तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप लोग बेहोश हो। आध्यात्मिक लेवल पर जो है आप लोग अभी बेहोश हो। हम भी बेहोश हैं, ऐसा नहीं कि हम भी होश में आ गए। हम भी बेहोश में हैं, आप सभी बेहोश में हैं, आपको नहीं पता है। और फिर वहीं पे लग जाते हो। इतना ज्ञान की बातें सुनने के बाद भी फिर आप वहीं जा कर के लगे रहते हो, वहीं झूमते रहते हो, वहीं पे मस्त रहते हो। ठीक है? क्लियर हुआ? तो ये सारी बातें हैं। कहने का मतलब यही है कि ये सारा खेल जो जो चल रहा है, जो प्राण का, प्रकाश का, ईश्वर का, प्रकृति का, वह सारा का सारा खेल जीवात्मा को मुक्त करने के लिए लगा हुआ है। और यहाँ पे जो वेद व्यास जी हैं, वो शब्दों के माध्यम से शब्दों का अर्थ बता करके, शब्दों का अभिप्राय बता करके वह जीवात्मा को स्वयं से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। ये बातें क्यों कही जाती हैं? इसलिए शास्त्र लिखे जाते हैं कि व्यक्ति जो है जहां पे जाना है उसके बारे में चिंतन कर पाए। जिसको जानना है, जिसको जहां पे जाना है, उसका तो व्यक्ति चिंतन ही नहीं करता है। जीवन भर व्यक्ति संसार के लिए चिंता करता रहता है, तो ब्रह्म को कैसे प्राप्त होगा? इसलिए ऋषियों ने शास्त्र बनाया, ज्ञान बनाया कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में शास्त्रों को पढ़ लेता है तो कम से कम ब्रह्म की तरफ तो पहुंचेगा, आत्मा की तरफ तो पहुंचेगा। और जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी किसी शास्त्र को पढ़ा ही नहीं हो तो ब्रह्म की तरफ तो कभी वो पहुंच ही नहीं सकता है। बताइए, पहुंचेगा वो? आप ये समझिए कि आप लोग कितनी बड़ी खाई में हो। जैसे पहाड़ की चोटी पर आप चढ़ जाइए और नीचे वाले व्यक्ति को देखिए तो क्या दिखाई देते हैं? चींटी दिखाई देते हैं भाई। दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं? कोई एरोप्लेन में चढ़ा है ना, तो एरोप्लेन में चढ़ने के बाद क्या दिखाई देता है नीचे? कांच से दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? अभी आप लोग एरोप्लेन में चढ़े हैं कि नहीं? चढ़े हैं ना, बहुत लोग चढ़े होंगे। जो नहीं चढ़े होंगे उनकी बात छोड़ दीजिए। तो उसमें से दिखाई देता है कि नहीं, नीचे नीचे लग रहा है कि ये तो चींटी हैं, छोटे छोटे। वो जैसे सैटेलाइट में चित्र दिखाई देता है वैसे दिखाई देता है? तो हमें भी ऐसे ही फीलिंग होता है। ठीक है? समय है। और वेदांत दर्शन ये कहता है, आज देखिए, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का प्रथम खंड पूरा हुआ है और इसमें ब्रह्म की बात विशेष तरह से कही है कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को किस किस नामों से जानोगे आप? प्राण के नाम से, ज्योति के नाम से, हैं, आकाश के नाम से। ठीक है? तो इस तरह से ब्रह्म को जानने का प्रयास करिए, आगे बढ़िए।